पढ़ावे थी मेहनत मजूरी करके तो कोई नहीं बेटी निकाल सका है। ऐसा ही अगला कैसा लगी था? खुशी है कहियो का। हाँ खुशी एकदम है ना। हाँ खुशी है। हाँ जल्दी में जावला तू बॉर्डर पे। और बेटी लक्ष्मी के रूप होती है और साकार साक्षात आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी बनके साक्षात आपने दिखाई दे रही है। हमको तरफ से हमको बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं पड़ता जी। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं नजर जनता न्यूज, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज मैं एक ऐसा शख्स से आप लोग का रूबरू करवाते हैं, मिलाते हैं, जो कि एक सिंपल परिवार घर में भी रहकर ये अपना फिक्र न करते हुए बॉर्डर पे जाने वाली है। मेरा हिंदुस्तान के बेटे, बिहार की बेटी, मेरा गया जिला के बेटी। तो आप सोच सकते हैं कि जो आप पीछे देख रहे हैं ये इनको टीचर है और ये इनको पापा है, ये उनको मम्मी है। तो मैं इनसे ही मैं आप लोग का बात कराने का कोशिश करूंगा कि कितना संघर्ष से ये बने हैं, क्या चीज बने हैं। मैं इनसे खुद ही मैं बात करता हूं, आप लोग वीडियो पे देखते रहिए। क्या सबसे पहले आपका जय हिंद। जय हिंद सर। क्या आप क्या कुछ बारे दर्श आप कुछ अपना बारे में कुछ बताइए। मैं संजू कुमारी, मेरे पिता बंधुदास, माता कांति देवी, घर तितारिया, पोस्ट मल्हारी, थाना इमामगंज, जिला गया, बिहार से हूँ। मैं SSCGD क्वालिफाई कर चुकी हूँ। जी। रिटन की तैयारी पारामाउंट इमामगंज से पास किया। उसके बाद फिजिकल की तैयारी मंजीत फिजिकल अकादमी से मंजीत सर के द्वारा फिजिकल पास किए। उसके बाद मैं SSCGD BSA बन गई। इसके ट्रेनिंग के लिए मैं वेस्ट बंगाल रायगंज जाऊंगी 25 अक्टूबर को। जी। तो इसके क्या जब स्टडी टाइम था आपको, तो क्या कभी सोचे थे कि जाके बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ाई करना है? ऐसा तो पहले लगता था, तभी तो कोशिश किए यहाँ तक हाँ। आए। क्या एकदम दुश्मनों को धूल चटा के आना है? यस सर, जरूर चटाऊंगी। क्योंकि अगर आपके मम्मी पापा देख रहे हैं कि आपका घर भी, तो इस तरफ थोड़ा दिखा दीजिए कि आप जो देख रहे हैं एकदम कहिए कि खाटी जो देहाती होता है, ये देहात के रहने वाले एकदम खाटी देहात के जो आप ये एरिया जो देख रहे हैं पूरा खुला एरिया है। यहाँ पे कृषि पर ही निर्भर अधिकतर होते हैं। तो देखिए अंकल के बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आपकी बेटी इस तरह के काम की है। तो क्या कहेंगे अंकल, कैसा है? मेरा नाम बंधुदास है, पिता स्वर्गीय मुनिदास। मैं तो एक छोटा किसान मजदूर किसान हूँ। घर पे रह के मजदूरी करके बाल बच्चा के किसी हालत से पढ़ा लिखा दिए। वो अपना जगह पर जैसे अब बच्ची गया, लड़का तो बड़ा वाला नहीं नौकरी ले पाया, प्राइवेट जॉब कर रहा है, लेकिन ये बच्ची चल गया, बहुत खुशी की बात है। इसको से पहले मंजीत सर के हम धन्यवाद देते हैं कि इन्हीं का रेलिंग कराला से आगे जाकर के हासिल हुआ है, जी। समझ गए। और हमको खुश इस बात के है कि बच्ची जितना हम मेहनत किए उससे ज्यादा अपना जगह पर पहुंच। क्या आप कभी ऐसे सोचे थे कि मेरा बेटी जाके बॉर्डर पे तैनात होगी? हमको सोच नहीं था, लेकिन सोच से ज्यादा कर। जी। अच्छा, लोग बहुत से ऐसे कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं करती है, जो करता है सब बेटा ही करता है, क्या ऐसा होता नहीं है नहीं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हमको तरफ से हमको बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। यदि हमको फर्क पड़ता तो इस जगह पर हम नहीं पहुंचा। हमको बेटा हो या बेटी हो बराबर ही नहीं कि बेटा कम है और बेटी कम है, से नहीं। हमको कोई समझ में नहीं आता है कि बेटा और बेटी में फर्क, जी। समझ गए। हमको तरफ से तो एकदम बेटी, मतलब हम गांव ग्राम के अगल बगल के भी कहेंगे कि बेटी से घबराइए नहीं। जी। बेटी से घबराइए नहीं, बेटी पढ़ाइए, जो अपना बने करते रहिए, ऊपर वाला फिर जगह पर पहुंचाएंगे। जी। हमको तो देखिए इनके मम्मी से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। चाची, जब इनका जब भेज रहा लोहा, तो ऐसे गाँव वाला कुछ बोला है सुना है कि बेटिया के कहाँ भेज दिल के है और पढ़ा है कि कौची कर रहा है, ताना तो जरूर सुने ला मिले तो। हाँ ना, ऐसे कोई आगे पीछे बोले तो ओकर अलग बात है। बाकी ऐसे तो सबको कहती कि हाँ ठीक है, गरीबे जान के और पढ़ाओ लिखाओ करे थे तो तू तो अच्छा काम करे था, मनो पढ़ावे था से ठीक है। वैसा ही पढ़ावा लिखावा एकदम के सब मेहनत मजूरी करके पढ़ा दाता, वही सही करके पढ़ावे ला भेज लिए और के सहू कर करके अपन जुगाड़ कर करके देने के लिए पैसा उसा कि हाँ इतना मांगे था, कभी के 1000, कभी 500, 400, 2000, 2500 तो देने के लिए के सब मेहनत मजूरी कर करके ऐसा ही
यानी आपको विश्वास था कि मेरी बेटी एक दिन ऐसा अच्छा काम हाँ, करेगी। यही विश्वास पर तो दुनिया देखे से जरूर कहाली कि कोई नहीं पढ़ावे थी मेहनत मजूरी करके तो कोई नहीं बेटी निकाल सका है। ऐसा ही अगला के देखा ही कभी तो ऐसा हो सका है बेटी कोई नहीं कर सका है। यही मन लौ पाव के तो बेटी के तो पढ़ौलिए। ना कितना लोग का ऐसा सोच होता है कि बेटी के पढ़ावेंगे ससुराल चले जाएगी नहीं नहीं और बेटा के नहीं पढ़ाएंगे ऐसा तो मेरे घर ही रहेगा। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। गाँव बेटी के पढ़ाओ लिखाओ करके जॉब वाला दामाद मिले हैं और वो है सरकारी नौकरी वो जबलपुर में रहते हैं। अच्छा और फिर महंगी बेटी है वो अंजू है इस अंजू एगो काजल बेटी है जी और एगो बड़का बहू की बिनाई नाम है एगो छोटका बहू की विकास नाम है। देखिए इतना लंबा परिवार होते हुए भी अपने बेटे के इस तरह से संस्कार दिए, अपना घर के इस तरह से परवरिश दिए कि इनको बेटे आज बॉर्डर पे जाके तैनात होने वाली है। बस कुछ ही दिन में ही जाके बॉर्डर पे जाएगी और दुश्मनों को धूल चटाने के काम करेगी। और दुश्मनों के मुझे विश्वास है कि बिहार के बेटे कभी कमजोर नहीं होती है, दुश्मन का एकदम धूल चटाना है चुटाना है। क्या सर आपको आपके स्टूडेंट जाके बॉर्डर पे तैनात होगी, दुश्मनों के साथ लड़ेगी, क्या क्या कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको और आपके चैनल को। तो ये तो सर अपना इंडिया का तो है ही दुश्मनों को धूल चटाना। जी ठीक है, हम एक सर्विसमैन हैं। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक मंजीत कुमार है। हम आर्मी से रिटायर हैं। तो जिस तरह से हम धूल चटाए थे तो हमारा स्टूडेंट भी तो उसी तरह से धूल चटाएगी, जी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज जब सेना में जा रही है तो सबका तो ट्रेनिंग समान होता है। तो उसी हौसला से, उसी सिखलाई से, उसी तजुर्बा से ड्यूटी करेगी, ईमानदारी से ड्यूटी करेगी। जी तो अंकल आप ये बताइए कि क्या इसके पहले क्या कुछ कर रहे थे अभी भी, मैंने इस क्या करते हैं अभी, पेशा क्या है? ये हमको कोई पैसा नहीं, बस थोड़ा बहुत जमीन है, छोटा मोटा किसान है, हाँ मजदूरी करके किसी हालत से बाल बच्चा के पोस पाल के पढ़ा लिखा रहे। जी और इसको हमको कोई रोजगार नहीं है दूसरा, कोई न सर्विस है न बिजनेस है, कुछ नहीं। बस मजदूरी पर मतलब बाल बच्चा के पाले और पढ़ा लिखा किए। जी देखिए मैं इन और बहन से जी और मेरा 8 बहन भी है, उन लोग के भी देख रेख हम ही को करना। आपके ही सर पे है। हाँ जी हाँ, उस सब के भी देख रेख करना हमको। यानी समझिए कि आपको 8 बहन लक्ष्मी के रूप में आए कि एक घर में इतना सक्सेस आपको हाँ पहुंचा है। हाँ, लक्ष्मी क्या, हम उन्हीं के लोग के आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। जी हाँ, उससे हम तनको नहीं अंसाए, सब अंसा जाता है लेकिन हम नहीं अंसाए। जी हम चाचा सर के ऐसा है, इनका ये कहना है कि बेटी और बेटा में कोई अंतर न है, चाहे बेटी बहन के रूप में हो चाहे बेटी बेटी के रूप में हो, जी बराबर है। और बेटी लक्ष्मी के रूप होती है और साकार साक्षात आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी बन के साक्षात आपने दिखाई दे रही है। जी तो बेटा बेटी में कोई अंतर आजकल है नहीं, और सोचना भी नहीं चाहिए गार्जियन को कि हमारी बेटी है तो हम कहाँ भेजे पढ़ने के लिए, भेजे कि ना भेजे, जी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए हाँ सर, गार्जियन। बहुत से ऐसे किसी का माइंड में सस्पेंड चलित रहता है कि मेरा बेटी के अगर भेजेंगे तो क्या होगा आगे, बहुत नेगेटिविटी सोच लेते हैं। बिल्कुल ये सही, अच्छा गार्जियन की सोच भी सही है। तो सबसे पहले गार्जियन ने सोचा कि हम भेज कहाँ रहे हैं और किसके पास भेज रहे हैं। जी गार्जियन की सोच होनी चाहिए कि हम कहाँ भेज रहे हैं और किनके पास भेज रहे हैं। और गार्जियन जब जन्म दे सकते हैं जी तो उनको भगवान उतना दिमाग भी दिए होंगे, बुद्धि भी दिए होंगे। तो गार्जियन गार्जियन होता है, गार्जियन पकड़ लेते हैं कि कौन कितना पानी में है। तो सेम वैसा ही गार्जियन हमको देखे कि मंजीत फिजिकल एकेडमी आखिर है कैसा। और अभी आप सामने हैं हमारे भाई साहब संजू के पापा, पूछ सकते हैं कि जो भी हम किए, जी हमारी भी एक बेटी है, हम भी एक बेटी का पापा हैं, बस एक ही मेरी बेटी है। तो मैं अपनी बेटी में और संजू में अगर डिफरेंट है तो साक्षात सामने है या मम्मी है, पूछ लीजिए। ये हमारे भाई का तुलना देते हैं, उनको भाभी का तुलना देते हैं। और जी रियल में मेरे बड़े भाई के समान है और रियल में भाभी के समान है। और बड़े बड़े भाई और भाभी जो होते हैं माँ बाप पे दाखिल होते हैं। और रियल में अगर बेटी मान ली है तो बेटी मान ली है, और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहें तो बेटी सम्मान जैसा सम्मान करेंगे और ये भी करेगी। जी तो कुछ लोग इनसे इन सर से भी सीखिए कि जो भी स्टूडेंट जाते हैं इनका समझिए कि वहाँ पे अपना बच्चा की तरह देख रेख खान पीन हर तरह से व्यवस्था रहते हैं। तो क्या आपको सर पे मैंने क्या ऐसा देखें कि आप इन पे ट्रस्ट कर लिए कि हमको मंजिल तक पहुंचा देंगे? देखिए सर हम मतलब रिटन की तैयारी करते थे पारामाउंट कॉम्पिटिटिव क्लास जी में। तो सर वहाँ पे न्यू अकादमी खोले थे तो सर वहाँ पे गए अपने इंट्रोडक्शन दिए तो हम लोग के अच्छा समझ में आया। तो हम लोग का ऐसे रिजल्ट निकला जब
तो फिर एक एक दिन पहले ऐसे गए रनिंग के लिए मंजीत फिजिकल अकेडमी इमाम गए। फिर उसके बाद घर पे आए, बोले कि बहुत जाने में बहुत दूर है ऐसे है इमामगंज घर से। तो फिर मम्मी पापा ऐसे पूछे कि हम बहुत दूर है से नहीं हो पाएगा रोज जाने आने में, क्योंकि सुबह में तो रनिंग होता है ना, सुबह शाम दोनों टाइम। तो फिर ऐसे घर से पूछे, सर से बात किए, तो ये लोग मतलब मेरे पापा को समझ में आया कि सर अच्छे हैं जी और अच्छे से मेरे बच्चों को देखेंगे। तो सच में वहाँ पे हम लोग गए तो हम लोग को कुछ भी कमी ऐसे नहीं लगा। जैसे हम लोग के घर में मम्मी पापा अच्छे से देखभाल करते थे, उससे भी ज्यादा हम लोग के केयर मंजीत सर करते थे वहाँ पे, खाने पीने में, रहने सहने और सब चीज में बहुत अच्छा से। और फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छा से कराए और हम लोग के एक बार भी फिजिकल निकल गए सर। एक बार में अटेम्प्ट कर लिए हैं, यस सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम था मेरा। बहुत भाग्यशाली है कि देखिए कि कितना लोग अब मेहनत करते करते बहुत से संघर्ष करते तब जाकर लास्ट में होता है, लेकिन इनको कितना खुश नसीब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अचीव कर लिए। लेकिन सबसे पहले इनसे तो मैं धन्यवाद सर को, मंजीत सर को देना चाहता हूं कि आप इस तरह से एजुकेशन दिए, इस तरह से आप ट्रेनिंग दिए कि फर्स्ट टाइम में इनको सिलेक्शन हो गया सर। सर ये तो ईश्वर की कृपा है, और मेरा क्या है, मेरा तो बस मार्गदर्शन है, एक जी सही राह दिखाना। और मेन तो कर्तव्य संजू का है, जो अपने कड़ी मेहनत के साथ सुबह शाम लगन के साथ, कभी कभी ऐसा होता था कि ट्रेनिंग करके आती थी और सो जाती थी, फिर नाश्ता के लिए उठाना पड़ता था कि चल बेटा नाश्ता करो। टाइम से नाश्ता करना, फिर नहाना, फिर टाइम से पढ़ाना, इसके बाद फिर सो जाती थी, फिर टाइम से उठाए खाना खिलाना। तो सब ये क्या है, जो है बच्चों पर भी कुछ निर्भर है। जी हम एक मार्गदर्शक हैं कि टाइम टाइम से उठाना, टाइम से खिलाना, टाइम से सुताना। तो वही हमारे सीख सिखलाई पे अमल की और सफलता। तो जो ये हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हमारे थ्रू अगर कड़ी मेहनत करेंगे आप भी, तो जी चैलेंज करते हैं आपको भी हम निकलवा देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी तो निर्भर किस पे करता है, आप पर। तो वही लगन के साथ, वही मेहनत के साथ ये संजू बहुत हार्ड वर्क की वो हमारे पास ग्राउंड में। लास्ट में ऐसा हुआ कि जब इसका फाइनल सिलेक्शन की जो रनिंग थी, तो रनिंग से कुछ दिन पहले इतनी हाई स्पीड इसका होगा कि हम ब्रेकअप करवाने लगे कि भैया अब रुक जा, अब रेस्ट कर ले, अब रेस्ट कर ले। तो ये सब एक्सरसाइज की है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है और सीख सिखलाई है। तो कुछ इस पर भी निर्भर है, कुछ हमारे पर भी, कुछ जी प्रभु की कृपा है, कुछ माँ बाप का आशीर्वाद है, कुछ पूर्वजों के आशीर्वाद है, कुछ यहाँ के देवी देवता के आशीर्वाद है इस गांव का। तो भगवान से विनती करते हैं इसी तरह से भी अपना जो भी जन्म दिए हैं अपनी बेटी को, तो बेटी को बोझ ना समझें। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसे माँ को, ऐसे पिता को, जो एक बेटी के रूप में जन्म दे करके और देश सेवा के लिए भेज रहे हैं। लोग बेटे से डरते हैं, भाई मेरा बेटा है जा रहा है रक्षा के लिए। तो ऐसा ना डरें आप लोग, आपके सामने हम भी एक भाई के रूप में खड़े हैं। हम भी 18 साल ड्यूटी करके आए हैं, सेम उसी तरह आपकी बेटी भी ड्यूटी करके ईमानदारी से और इसी दोनों पैर पे खड़ा हो गया आपके सामने। जी आप लोग टेंशन ना लें। और संजू से एक हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि अब तो मेरे हम साथी हो गई। बेटी तो घर की है, लेकिन जब वर्दी जी पहन लेगी बॉर्डर तो पे। हमारी साथी हो गई, क्योंकि वहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं, सब एक समान होते हैं, एक दूसरे के भाई भाई होते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो। जी एक दूसरे का देख रेख आपस में हम लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना मम्मी होते हैं ना पापा होते हैं। जो मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे का आपस में होते हैं। तो हालांकि ये तो गर्ल्स है, तो गर्ल्स का अलग बैच रहता है और बॉय का अलग बैच होता है। तो लेकिन एक हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि संजू जहाँ भी ड्यूटी करेगी, ईमानदारी से ड्यूटी करना, और मतलब ईमानदारी पूर्वक करना, और कोई डिफरेंट नहीं करना। वहाँ पे कोई तुमको अलग नहीं देखा जाएगा, घर में और वहाँ में कोई अंतर ना होगा। और कुछ भी दुख सुख होता है तो शेयरिंग हमसे भी कर सकती हो, मम्मी पापा से भी कर सकती हो। कुछ गाइडलाइंस की जरूरत है, कुछ तरह की तकलीफ है, तो हमसे भी कर सकती हो। हाँ, एक चीज और बता सकते हैं, ये है गर्ल्स। तो जी कुछ ऐसे भी परेशानियां आते हैं लेडीज मैटर में या गर्ल्स में, तो मेरी वाइफ से भी ये, जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे तो सबसे फर्स्ट में अपने वाइफ से इसका मिलवाएं, अपने वाइफ का नंबर सेव करवाएं। भाभी भी सामने है। और सबसे पहले यही हम बताएं कि बेटा सबसे पहले कुछ भी दिक्कत होगा तो हमसे बाद में बताना, सबसे पहले अपने मम्मी से बताना। अगर मम्मी से कंट्रोल ना हो, ना समझ में आए, तो मेरी वाइफ से बताना, क्योंकि हमारी वाइफ सेना में हमारे साथ रही है 10-12 साल। जी तो सब चीज पता है, दिन दुनिया देख चुकी है। तो तो दिन दुनिया देख चुकी है। तो हम लोग फोटो मिलाओ ले जाओ से इनको बोल उधर, से बोल। सेव कर। तो
जब वाइफ से इसको कांटेक्ट करवाएं तो मेरी वाइफ भी कुछ सिखाई बड़े के नाते, संजू लेडीज में कुछ भी दिक्कत होता है तो बेहिचक मेरे साथ शेयर करेंगे, नहीं कंट्रोल होगा फिर डॉक्टर की सलाह लेंगे। बहुत ऐसे मैटर होते हैं वो जो सबको सब पता है। तो ऐसा ना हो संजू कोई तरह की दिक्कत होगा, परेशानी होगा, कांटेक्ट कर सकती है वहां जाने के बाद भी। जी और कभी भी बेहिचक बात करना, मिलना जुलना, छुट्टी से आना तो फिर मिलना, फिर हम लोग आएंगे, फिर तरह वीडियो बनाएंगे, फिर डालेंगे। और सर और कुछ पूछना है तो और कुछ पूछ सकते हैं आप। मैं इनसे मैं बात करेंगे कि क्या आपसे लोग देखते होंगे तो अभी से तो रिस्पेक्ट बढ़ ही गया होगा कि जिस दिन जब आप वर्दी में अगर किसी दिन भी अगर यहाँ वर्दी में आ जाए तो लोग सलामी ठोकेगा। तो आपसे कोई तो मोटिवेट होगा, तो जूनियर के लिए आप क्या कहेंगे कि लोग बहुत से ऐसे सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो जूनियर के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिए। जूनियर को तो मैं यही कहूंगी कि जितना तुम अपने से मेहनत करेगी और अपने मम्मी पापा को जितना बात मानकर चलेगी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाने के लिए सबका सहयोग होना बहुत जरूरी जी होता है। मैं चाहूंगी कि कुछ कर पाऊंगी और मेरे मम्मी पापा और घर के फैमिली लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने सहेली लोग के भी और ऐसे हमसे जो छोटी है उन लोग के भी मैं यही सिखाती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और मतलब सबके बात मानकर चलो, क्योंकि आगे जाने के लिए सबका सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। जी और मैं जरूर सहयोग करूंगी ही। बहुत अच्छा तो थोड़ा इस तरफ दिखा दीजिए कि कितना लोग इनको देख रहे हैं, और जो जो वीडियो देख रहे हैं तो इनको लिए आज जो इनको जब आप लोग देख रहे हैं तो कल सोचिए कि मेरे लिए भी कोई आए यहाँ पे और मेरे लिए इतना भीड़ लगे क्या। हाँ सर जरूर, क्योंकि वो लोग भी ऐसे मेहनत करेंगे तो जरूर उनके लिए मेरे से भी ज्यादा भीड़ लग लग जाएगी। जी तो देखिए यहाँ पे गांव के भी लोग हैं, तो मैं गांव के लोग से मैं कहा नाम है दादे, हमरा सवित्री। ये बेटी तोरे गाँव के हथु ना, हाँ तो कौची बनना थी है मालूम है ना हमरा मालूम। ना, बीएसएफ बॉर्डर पे लड़े वाला, दुश्मन का धूल चटाने वाला, ओ ठीक है। यानी वही सब के वजह से आज हम लोग फ्रीडम घूम रहे हैं कि जो हाथ में माइक है, जो वर्दी है, जो अभी खड़े हैं ना, हाँ उन्हीं लोग के वजह से है हम लोग फ्री में अभी। ओ न लोग अगर जिस दिन ये सब हट जाएंगे ना, हाँ नहीं कर सकता हम लोग के देश पे, ओ लेकिन इन लोग के वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित है। ठीक है ना। हाँ तो कैसा लग रहा है कि आपका घर की बेटी है, गांव की बेटी है, हम्म, कैसा लगी था। खुशी है कहियो का। हाँ खुशी एकदम है ना। हाँ खुशी है। हाँ जल्दी में जावला तू बॉर्डर पे, गांव के बेटी है तो हो जाते तो बढ़िया के बात नहीं हो है। जितना हो गेले है। हो गेले है। हाँ हाँ तो ठीक है ना है। अब खाली जाके वहाँ राइफल चलावेला है। हाँ हाँ चलो तो ठीक लगे थे ना। ठीक लगा इतना है था। हाँ तो देखिए कितना लोग यहाँ पे थे, और क्या भैया आप यहीं से हैं। सर यहाँ से तो है। जी तो इनको शायद आप भली भांति इनसे परिचित होंगे। बहुत अच्छा सर, भतीजी तो लगती है। ओ माने आपकी बेटी है। बिल्कुल। नाम। मेरा नाम देव कुमार दास हुआ। जी थोड़ा हाँ अपना घर थोड़ा बता दीजिए कौन सी जगह पे है। बस थोड़ी सी आगे में है। मेरा बेटा भी ऐसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान से पढ़ रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि ऐसे ऐसे शुभ समाचार को सुनते हैं कि ताकि हम सबके भी बाल बच्चे वहाँ तक पहुँचे। जी ये प्रयास में हम लोग भी सहयोग में लगे हुए हैं, बाल बच्चा के पीछे में भी। जो नहीं पढ़ा उसको तो खैर नहीं है, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके पीछे हम लोग भी मेहनत में लगे हुए हैं, खर्च वर्च से चाहे जिस तरीका से उसके आगे बढ़ाएं। और सब बुलंद आपकी घर की बेटी बीएसएफ बनी है, बॉर्डर पे जाएगी, कैसा एकदम सीना तो चौड़ा हो गया होगा। बहुत अच्छा। हाँ और हम लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि एक ना अनेक हम लोग के गांव से और जाए उस जगह पर, हम लोग के गांव के गार्जियन को नाम रोशन हो। हैं। जी और हम लोग का भी हौसला बुलंद रहे ये सब सुन करके देख करके, ताकि पीछे बना आने वाला पीढ़िया भी ये सब इसी तरीका से सीखे इन लोग देख करके सीखे, मेहनत करें। जी तो चलिए लास्ट में इनसे खत्म करना चाहता हूँ, मैं सभी के जय हिंद बोलना चाहता हूँ, कुछ अभी बोल दीजिए। और आप लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ तक आने के लिए मेरे घर तक। आप लोग की तो ही सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच पाई सर। और मैं ऐसे एसएससी जीडी बीएसएफ तो बन गई, लेकिन इसके मतलब ट्रेनिंग के लिए 25 अक्टूबर को वेस्ट बंगाल में जाने वाली हूँ। तो आप लोग की कृपा है कि मैं वहाँ से अच्छा से ट्रेनिंग कर पाऊँगी और फिर उसके बाद ऐसे फिर ड्यूटी मिलेगी। सब आप लोग के आशीर्वाद से यहाँ तक आ पाए सर।
और फिर मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि मेरे गांव वाले चाहिए और कोई भी ऐसे हैं, मेरे पापा अंकल लोग कोई भी अपने बेटी को बोझ ना समझे और वो लोग को भी ऐसे आगे तक बढ़ाया और मतलब मुझसे भी ज्यादा वो अच्छा बन पाएगी। जी, तो आप देख रहे थे नजर जनता न्यूज। जय हिंद। जय हिंद।